हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अमरनाथ यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल कंप्यूटर क्लास में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि जानते हैं, हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि जब भी हम इस चैनल पे अब आएंगे तो अलजेब्रा के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। और जब अलजेब्रा के क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन ही ना पढ़ाएंगे बल्कि बेसिक से शुरुआत करेंगे और आज जितने भी हाई लेवल होगी उस वहां तक हम आपको ले जाएंगे, क्योंकि एडवांस से सभी मेरे प्यारे साथियों को, मेरे प्यारे भाइयों को, मेरे दुलार विद्यार्थियों को परेशानी आती है कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, क्या लगेगा क्या न लगेगा। इस चीज को सोचते सोचते वो अलजेब्रा क्वेश्चन को बनाना ही छोड़ देते हैं। वो एग्जाम में भी जाएंगे तो उससे भाग जाएंगे, घर पे पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, बनाने के लिए, सेट बनाने के सेट प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे। अगर अलजेब्रा क्वेश्चन देखे तो उसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि उनसे बनता ही नहीं है। बनता इसलिए नहीं, उनको आता नहीं है, आता है बल्कि उनको अप्रोच लगाने की तरीका नहीं है, लंबे लंबे क्वेश्चन बना लेते हैं। एक बात को ध्यान रखिए, क्वेश्चन कभी बहुत ही हार्ड पूछा नहीं जाता है, आप लोग उसको हार्ड बना देते हैं। वो बड़ा इतना हार्ड क्वेश्चन था, इतना बड़ा था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा जाता है, जिसको आपको माइंड की जरूरत होती है, आपको प्रिपरेशन कैसी है, आपकी तैयारी है, उस चीज की वहां आवश्यकता होती है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ही आप वहां पे अप्रोच अच्छे तरह से लगा सकते हैं और 70, 71, 72, 80 तक आप मार्क लेके जा सकते हैं। अन्यथा 50, 60, 65, 40 ये तो जनरल बच्चे जो कि रेगुलरिटी है 1 से अभी तक 11, 12 या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो भी बना सकते हैं, क्योंकि वो ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं, वो कुछ ना कुछ वहां से पढ़ते आए हैं। लेकिन जो अच्छे से पढ़ते हैं, जो हर एक क्वेश्चन को अप्रोच करते आए हैं, हर एक क्वेश्चन को बनाते आए हैं, देखते आए हैं, समझते आए हैं, रिवीजन करते आए हैं, वो जाएंगे 80, 85, 90 तक। आप नहीं जा सकते, इसलिए आप भी कैसे जा सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। कैसे बताएंगे वो आपको बाद में बताएंगे। चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा में जैसे आप लोग पढ़े होंगे, पहले कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं? तो पहला जैसे आप लोग जाने होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको आता होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आता होगा। तो आता होगा तो क्या होता है आप लोग जरा बताइए। तो देखिए कैसे क्या है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको जब तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब इस दोनों को ऐड करेंगे, देखिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। अब जब दोनों को ऐड करके बनाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें प्लस आता है 2ab, इसमें माइनस आता है। जब ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर, अर्थात 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। जब दो कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला ये निकल के आएगा। आप लोग बनाइएगा इसको, जिन मेरे प्यारे साथियों को नहीं आता है तो आप इसको तोड़ के बनाइएगा, ऐड कीजिएगा, करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां आपको बड़े गलती की तरफ ले जा सकती है, इसलिए उसको सुधार करना है। तो आप इस छोटे छोटे चीजों को बनाइए, तभी आप बड़े चीज के अप्रोच जा सकते हैं। बड़े चीज को आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अन्यथा जब छोटे छोटे चीजें आपसे नहीं बनेंगे तो बड़े चीज तो बन ही नहीं सकते, आप बड़े कैलकुलेशन कर नहीं सकते। इसलिए छोटे छोटे कैलकुलेशन को कीजिए, आपको बड़े कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बड़े क्वेश्चन की कैलकुलेशन की तरफ आप ऑटोमेटिक जा सकते हैं। चलिए हमने ऐड किया, अब एक बार लेस कीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको लेस करेंगे तो ये माइनस है, जब पोस्ट हटेगा तो सभी माइनस से सभी में गुना होगा, तो ये माइनस में ये माइनस में और ये क्या आ जाएगा प्लस में। तो ये जब माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा तो ये कैंसिल होगा, और ये प्लस में था और ये प्लस में रहेगा होगा, तो 4ab होगा। ये आप जान गए होंगे। जब जान गए होंगे तो आगे देखिए, आगे इसी में a प्लस बी है, कभी भी आपको दे दे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तब इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, अर्थात
2ab देंगे, चलिए हम डाल ही देते हैं 2ab, ए से ए कैंसिल होगा तो +2, तो जब 2 को इधर लाएंगे तो -2 बराबर a² + 1/a²। जब आगे हम देखेंगे इसी में जब माइनस दे दे तो a² + 1/a² -2, जब a का होल स्क्वायर +2 बराबर a² + 1/a², ये होगा। तो आपने a + b और a - b का फॉर्मूला देखा, तो कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं, कितने तरीके से बनाया जा सकता है। आप देखिए जब इसको भी ऐड करके एक बार देखिए, जब ऐड करके देखेंगे तो a प्लस, यहाँ पे प्लस और माइनस को ऐड कीजिए इसको, तो a + 1/a का होल स्क्वायर प्लस a + a - 1/a का होल स्क्वायर, तो ये बराबर आएगा 2 × a² + 1/a², ये आएगा आपको। आप देखिएगा ऐड करके। चलिए हम अगले बार आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है जब आप a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस किए थे, नहीं प्लस भी माइनस कर दिए थे। चलिए जब माइनस कर दिए थे, आप देखिए कभी भी दिया रहे, कहीं भी लिखा रहे a² - b² बराबर a² - b² बराबर, तो आप इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में, तो a + b और इंटू a - b, a + b इंटू a - b। अब आगे अगर दिया रहे a के पावर 4 -b के पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं आप a², क्या बोले, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो a² + b² और a² - b²। ये तो है, इसको तोड़ नहीं सकते आप, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए और इसको तोड़िए, तो a + b और इंटू a - b। ये सब आना चाहिए, क्योंकि कभी तोड़ने की जरूरत पड़े तब तोड़िए। तो देखिए आप ऐसे हुआ। अगर कभी भी a + b देकर, कभी भी a + b देकर आपको a - b पूछ देता है, सॉरी a + 1/a पूछ देगा a - 1/a देकर, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं होल स्क्वायर। और जब प्लस में पूछे तो यहाँ पे +4 कीजिए, और माइनस में पूछे तो यहाँ -4 कीजिए। इस फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि बहुत काम के फॉर्मूले हैं। आप ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे कितनी आसान तरीके से, नहीं तो बहुत लंबे हो जाएंगे आपको बनाते समय। चलिए इतने कॉपी कीजिए। शायद आप कॉपी कर लिए होंगे। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर की तरफ। ये तो 2 चर था a और b का, अब तीसरे 3 होगा a b c। ऐसे फॉर्मूले को आया हम फिर आगे देखेंगे। आइए मेरे प्यारे भाइयों, पहले भी बता चुके थे, पढ़ाई के वाला कोई भी बात नहीं करनी है, और आप लोग भी पढ़ाई के अलावा कहीं पे ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि पहले बता चुके न वफा होगी न वफाएं की बात होगी, जो भी होगी एग्जाम के बाद होगी। तो इसी की तरह इसी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो a + b + c का होल स्क्वायर, तो इसका ये फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। 2 कॉमन हो गया, अब 2 से गुना करेंगे तो 2ab + 2bc + 2c आएगा। ठीक है, चलिए तो अगर कभी भी a² + b² + c² पूछ दिया जाए, तो a² + b²
प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। चलिए अब हम क्यू की तरफ बढ़ेंगे तो क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यू वाले बात देखेंगे, उसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू देखेंगे। ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जब माइनस में देखेंगे तो ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होता है। चलिए इसमें तो अगर ए प्लस 1/a का होल क्यू दे दे, ए प्लस 1/a का होल क्यू तोड़ेंगे तो होगा ए क्यू प्लस 1/a का होल, ए प्लस 1/a क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस 1/a। अगर माइनस में तो माइनस में ए क्यू माइनस 1/a क्यू माइनस 3 इंटू ए माइनस 1/a, ये फॉर्मूला होता है। इसको भी आप कॉपी कीजिए। इस सब को आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है और इनडायरेक्ट में ये सब पूछा जाएगा। ये और प्लस में जो बताए थे वो कभी कभी फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन दे दिया जाए, फॉर्मूले के रूप में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप उसको समझना है। तो वो सब हम बताएंगे, पूरे बताएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बना सब बतेबा, कहीं भटकवा ना, यहाँ जहां भी जेबा यहीं पैबा, हमरे पैबा। आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। कौन कहता है पहले प्यार यार को भुलाया नहीं जा सकता, सिर्फ दूसरी वाली तो मस्त हो। चलिए इस सब बात को छोड़िए और यहाँ पे आइए। यहाँ पे आएंगे तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू की बात करें तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो कभी भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 बराबर फॉर्मूले दे देते हैं। ए 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ। कभी भी यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दें तो आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होल, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 0, यहाँ 0 तो सभी 0, ये 0 तो ये सभी 0, इसलिए बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc ये। और जब भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए बराबर बी होगा, बी बराबर सी होगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है, जो हम बताएंगे आगे कैसे पूछा जाता है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे जिसको हम लोग ने आज देखा कैसे फॉर्मूला होता है, और ये बेसिक होता है। ये आपको बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मूले से, और बहुत ही हार्ड लेवल बनेगा। वाह, तो उसी को देखते हुए
फॉर्मूले को देखना जरूरी था। तो देखे फॉर्मूले क्या सब होता है, इसको आप लोग कॉपी किए होंगे, और कॉपी करना नहीं है, इसको आप लोग याद भी करेंगे, इसको 2-4 बार लिखेंगे, क्योंकि एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए 2-4 बार इसको लिखिए आप, और उसके बाद इस पे क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। इस सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूले पे आपका इतना टफ वर्क रहेगा कि जितने भी फॉर्मूले लिखा है आपको, कोई भी जो भी बुक होगा आपके पास उसको उल्टाइए, और जितने भी फॉर्मूले पे क्वेश्चन दिया गया है उसको आप बनाइए। एक तरीका होना चाहिए पढ़ने का, एक नहीं को भी कहीं पे बैठ के कोई भी चीज उल्टा दी और जो वह 2-4 बनाए फिर बंद करके चले गए, तो उससे आपकी तैयारी नहीं होगी। क्योंकि मेरी जो अनुभव है, हम जो तैयारी करते हैं उसके अनुसार आपको बता रहे हैं कि पहले जो पहली क्लास हुई उसमें आपको बेसिक होता है, उसमें उस चैप्टर की जानकारी दी जाती है, वो फॉर्मूले हो, थ्योरी हो, जो भी चीज वो दी जाती है। तो आपको क्या करना रहता है, जो भी चीज फॉर्मूले दिए जाते हैं तो आपको फॉर्मूले को थोड़ा सा पहले 2-4 बार पढ़ना है, 2-4 बार लिखना है। उसके बाद कोई भी बुक उल्टाइए, फॉर्मूले से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया उसको बनाइए। दूसरे क्वेश्चन को आपको नहीं देखना है कि ये क्या दिया गया, इसको हम बना के देखते हैं बनता है या नहीं बनता है, उसको आपने बने या ना बने उसको छोड़ दीजिए। आप सिर्फ फॉर्मूले जो भी दिए गए हैं उस पर आप क्वेश्चन को कलेक्ट कीजिए और उसको बनाइए। उस क्वेश्चन को जब आप बना लेंगे फिर उसके आगे हम पढ़ाएंगे, तो जो भी मेरे प्यारे सर होंगे वो बताएंगे, तो वो बताएंगे फिर उसको आप ऐसे बनाइए। जैसे कि आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए तो एक तरह के क्वेश्चन बनाए, क्योंकि एक तरह के क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन नहीं बता सकते, क्योंकि पास टाइम नहीं है, आपको पास टाइम नहीं होगा। तो एक तरह के 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, और बाकी जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप खोज के आपको ढूंढ के बनाना है, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपके समझ में भी अच्छी तरह आएगी। तो इसी को चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे आप देखेंगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है x - 1y(x) बराबर 5, x - 1y(x) बराबर 5, तो x स्क्वायर प्लस 1y(x)² का मान क्या होगा। तभी बताए थे फॉर्मूले, x - 1y(x) बराबर 5 है तो x² प्लस 1y(x)² क्या होगा। तो आप लोग अगर फॉर्मूले उल्टाइए और देखिए क्या दिया था, तो x² प्लस 1y(x)² बराबर दिया था। जब भी माइनस में रहे तो इसको स्क्वायर कीजिए और प्लस कीजिए 2, इसको स्क्वायर करके प्लस 2 कीजिए, नहीं तो हम फिर बता रहे हैं कैसे था। तो x - 1y(x) को जब स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूले निकल के आते हैं x² प्लस 1y(x)², अब -2, ये दिया हुआ कितना 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, और ये -2 इधर आ जाएगा तो +2, और इसको इधर ही छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो पूछा ही है। बराबर कितना होगा, तो x² प्लस 1y(x)² बराबर 27। इसलिए आपको याद रखना है, अगर पहले से पता रहता कि x - 1y(x) बराबर दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है x² प्लस 1y(x)², तो माइनस में दिया हुआ है, अब कहेंगे माइनस में दिया हुआ है तो हमें स्क्वायर करके प्लस करना है, अगर प्लस में दिया हुआ है तो स्क्वायर करके 2 माइनस करना है, अगर माइनस में दिया है तो स्क्वायर करके +2 करना है, अगर प्लस में दिया हुआ है तो स्क्वायर करके 2 माइनस करना है। बस इतनी सूत्र याद रखनी है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, यदि a + b बराबर 5, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, a + b बराबर 5 और a × b बराबर अर्थात ab बराबर 6, तो a बराबर 6, तो पूछ रहा है a² माइनस b² बराबर व्हाट। तो देखिए a + b बराबर 5 और ab बराबर 6, तो a² माइनस b² क्या होगा, a² माइनस b² पूछ रहा है। आप फॉर्मूले में देखेंगे a² माइनस b² को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे एक बार प्लस में लिख सकते हैं इसको और एक बार माइनस में लिख सकते हैं इसको। तो आप देखिए एक बार जब प्लस में लिख लिए और एक बार जब माइनस में लिख लिए, तो एक प्लस में तो दिया है, अगर माइनस में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात क्या होगी, तो हमें प्लस में दिया और माइनस में लाना है, प्लस दिया और माइनस भी, प्लस a + b दिया और a - b चाहिए,
तो आप फॉर्मूले देखे होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला देखेंगे बराबर 4ab होता है। अब देखिए फॉर्मूले हम बताए हैं, तो प्लस दिया है 5 तो 25, माइनस दिया, माइनस तो लाना ही है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा बराबर 4 और ए बी का मान 6 है। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस में है, 6 चौक 24 जाएगा तो -1, माइनस माइनस कैंसिल, ए रूट जाएगा 1 पे, तो ए माइनस बी बराबर 1। अब ए प्लस बी 5 इंटू 1 बराबर 5। अब देखिए इसको उतारिए, कितने अच्छी सवाल था। ऐसा ही आपको एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जो भी छोटे छोटे से एग्जाम होगा ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब देखिए उल्टा के ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। चलिए हम आगे देखते हैं, इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। देखिए इसको आप वैल्यू मानकर ही बना सकते हैं। जो मेथड होगा पुट द वैल्यू, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए क्या इसमें कंडीशन लगा हुआ है, ए बड़ा होगा बी से, क्वेश्चन में छूटा हुआ था, इसमें कंडीशन लगा हुआ ए बड़ा होगा बी से। हर कंडीशन में पर कोई भी स्थिति हो उसमें ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो चलिए ए बड़ा होगा बी से, तो ये जब गुना करेंगे तो ऐसा ही 2 अंक आता है जिसको गुना करने पे 6 आता है, वो होगा 3 और 2। इसके अलावा बताइए आप 6 आएगा क्या? अब बोलेंगे नहीं। अगर हम 3 गुने 2 ये भी आएगा, ए 3 हो सकता है तो बी 2 हो सकता है, या ए 2 हो सकता है तो बी 3 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा, हम दोनों में से कुछ दोनों दे सकते, दोनों में से कोई भी मान दे के बना सकते थे, लेकिन कंडीशन लगा दिया है ए बड़ा होना चाहिए बी से हर हाल में। तो ये तो होगा नहीं, बी 3 होगा तो ए 2 होगा, ये तो होगा क्योंकि ए बड़ा नहीं है, तो होगा ये। तो 3 और 2 6, तो 3 और 2 5, यहाँ भी सेटिस्फाइड हुआ। तो आप यहाँ मान बैठाइए, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर 9 में से 4 घटेगा तो 5। आप ऐसे बना सकते हैं, एग्जाम में ऐसे सोच के बना सकते हैं। अगर जब सोचेंगे कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, तभी आपकी सोच डेवलप होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। तब तो आप फॉर्मूले लगाते रहिए, बनाते रहिए, लगाते रहिए, बनाते रहिए। फॉर्मूले नहीं याद हुई तो गई भैंस पानी में। चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया था, हम तीसरे नंबर क्वेश्चन के बढ़ेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1 बराबर ए बराबर 23, ए बराबर 23, बी बराबर -29, बी बराबर -29 हो तो 25a स्क्वायर प्लस 4ab, 25a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16a स्क्वायर, 16ab स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर का मान क्या होगा? मान होगा तो क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। a बराबर 23 और b बराबर -29 हो तो 25a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4 नहीं 5 दूना 10, 10 चौक 40, 40 होगा 40ab ये का मान क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसको जब 23 और -29 को यहाँ पे बैठाएंगे तो आपको स्क्वायर करते करते गुना करते करते बहुत सारे समय लग जाएंगे। तो इसको बनाना कैसे आप देखिएगा, जब बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आप देख रहे हैं 25, 25 है और 16 है अर्थात 16 है, 5 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है। आप जानते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, आप फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात 5 है और 4 है तो 4 5 20 होगा और यहाँ 2 होगा तो 40 होगा। ये फॉर्मूला ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो 5a स्क्वायर
इसको लिख सकते हैं 4b², 5a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर। जब तोड़ेंगे तो 2 इंटू ए, तो a 5a इंटू बी तो 4b। ये फॉर्मूला 5 चौका 20 दूनी 40, तो ये फॉर्मूला आया a 5a प्लस 4b अब का होल स्क्वायर। अब इसमें बैठाइए, तो बैठाएंगे तो 5a का मान 23 प्लस 4b का मान -29 होल स्क्वायर। इसको जब गुना करेंगे तो 115, और ये माइनस में आएगा 9 चौक 36, 6 3 4 8 11 का होल स्क्वायर। ये आएगा तो -1 का होल स्क्वायर बराबर 1, ऐसे बनेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 होगा। 4 क्या है? x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, y माइनस जेड बराबर, सॉरी क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 2 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? बोल रहा है x माइनस वाई और 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 हो, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए क्या दिया हुआ बताए थे, इस पे आप सोच के ही बना सकते हैं। पहले कैसे आप पहले में इसको बनाते हैं, सोच के कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 20 और ये 2, ऐसा 2 अंक लीजिए जिसको घटाने के बाद 2 आ जाए और स्क्वायर करने के बाद 20 आ जाए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 और -2, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 दूनी 4, 25 4 29 नहीं होगा। आप इसको छोटा करते जाइए, आप इस 4 ले सकते हैं, तो 4 से 4 चौका 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20 आ गया। 4 और प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 6 अर्थात 36। ये आपका आंसर होगा, और आंसर 100% सही है क्योंकि दोनों तरफ सर्टिफाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम बेसिक से कैसे बनाएंगे वो आप बता रहे हैं। आइए बेसिक से कैसे बनाते हैं। बेसिक से जब बनाएंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछ रहा है, हमें x माइनस वाई दिया है, तो x माइनस वाई दिया है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आप लोग जानते हुए तो पहले फॉर्मूला आप बनाइए, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर जब देखेगा तो क्या फॉर्मूले में आता है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला याद होगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए, और दिया क्या है माइनस में, तो 2 दूनी 4 अर्थात 2 का स्क्वायर कीजिए बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 इंटू 20, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 20 दूनी 40 और -2 दूनी 4 अर्थात x प्लस वाई बराबर 16, 36 ये आपका आंसर हो। चलिए बनाइए, इसको उतारिए, कॉपी कीजिए। तो सर आप कॉपी कर लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, x बराबर b प्लस सी माइनस 2a, y बराबर c प्लस a माइनस 2b और z बराबर a प्लस b माइनस 2c
ए प्लस सी माइनस 2c हो तो बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy का वैल्यू क्या होगा बराबर 1। देखिए अब इसको बनाइए, आप कैसे बनाइए। सर आप बनाने की कोशिश किए होंगे, कुछ लोग से बना होगा, कुछ लोग से नहीं भी बना होगा, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ 2xy है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला बनेगा या ना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला बनाएगा तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। अब फॉर्मूला आपको याद आता होगा, अगर इसको ए माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बार प्लस में तो ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है। जब आप बैठाएंगे तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड जब जोड़ेंगे तो यहाँ बी और यहाँ बी, तो कितना बी 2b, और ये दो प्लस में भी और ये दो माइनस में भी। चलिए हम लिख देते हैं, लिखेंगे b प्लस सी माइनस 2a प्लस सी ए माइनस 2b प्लस ए प्लस बी माइनस 2c। हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं, फिर आगे आप बनाइएगा। चलिए जब देखते हैं तो एक बी और एक बी, दो बी दो बी दो बी और दो बी, एक सी और एक सी, दो सी और यहाँ पे दो सी, तो माइनस में दो सी और प्लस में दो सी, माइनस 2a और ए प्लस 2a कैंसिल, अर्थात ये जीरो। इसके आगे कुछ भी कितनों भी डाल दीजिए, लाख करोड़ अरब खरब सब जीरो, कितनों आगे डाल दीजिए सभी जीरो। चलिए तो इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास से हम क्वेश्चन की ही शुरुआत करेंगे, और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन हम बनाएंगे और आप भी बनाएंगे। सिर्फ इसको आप इतना ही होमवर्क रहा, जो भी आपको फॉर्मूले लिखाया गया है उस फॉर्मूले को आप लोग उल्टाइए, बनाइए, पढ़िए, याद कीजिए। और जो भी आपके पास कोई किताब हो, सभी किताब अच्छे होते हैं, सिर्फ पढ़ने वाले अच्छे हो तो किताब अच्छे नहीं होते हैं। पढ़ने वाले गलत हो तो किताब को गलत तरीके से ही पढ़ा जाएगा, गलत ज्ञान ही लिया जाएगा। तो चलिए उसको हम पढ़ें, आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन को जो भी बुक हो उसको उल्टाइए और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे बनेगा, ये मुझे पूरी विश्वास है। तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।